तो दोस्तों, कभी सोचा है क्या होगा अगर जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते। ये एक काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अगर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की स्थिति कुछ और होती, और कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू देश के लिए काफ़ी कुछ करके गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता अगर आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, और बस बात इसी टॉपिक पर करूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। इसलिए कोई ये ना समझे कि ये वीडियो जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई थी। उसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद चाइना ने लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की इंडिया की ज़मीन हड़प ली, जिसे आज अक्साई चीन कहते हैं। तो बेसिकली ये नहीं होता, क्योंकि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो वो भारत की वायुसेना का इस्तेमाल जरूर करते, जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। ऐसा करने से आज भारत का हिस्सा भारत के ही पास होता, क्योंकि उस समय पर इंडियन एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से काफ़ी आगे थी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो वो कश्मीर का मुद्दा कभी भी यूनाइटेड नेशंस नहीं लेके जाते। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की जीती जिताई सेना को रोककर कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस ले गए, और ये आप भी जानते हैं कि कैसे कश्मीर आज भी पूरी तरह से भारत के गले का फंदा बना हुआ है। इस गलती की वजह से कश्मीर आज भी आतंकवादियों से घिरा रहता है। जवाहरलाल नेहरू को शायद देश की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं थी, जिसका खामियाजा हमें 1962 में चाइना के अगेंस्ट मिला। और लोग कहेंगे कि उसमें नेहरू जी का क्या दोष। तो मेरे भाई, जब 1947 में भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, तब पाकिस्तान ने 1948 में ही अपनी खुफिया एजेंसी बना दी थी, जो उन्हें हर हमले की खबर पहले ही दे दिया करती थी। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं था। जब हम चीन से युद्ध हारे, तब उनके 6 साल बाद इंदिरा गांधी जी को ध्यान आया कि हाँ, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। तब कहीं जाके 1968 में भारत को खुफिया एजेंसी मिली, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरू में ही कर देते। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत के वीरों को उतनी रेस्पेक्ट मिलती जितनी वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन सारी रेस्पेक्ट गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रह गई। ये बात तो आप भी सब मानोगे कि भारत की आज़ादी का जितना श्रेय गांधी परिवार को दिया जाता है, उतना किसी और स्वतंत्रता सेनानी को नहीं दिया जाता, फिर चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो या भगत सिंह हो। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ उनमें सबको गांधी जयंती तो याद होगी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था या भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ये किसी को याद नहीं होगा। सरदार पटेल अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो हिंदू मुस्लिम राजनीति कभी नहीं होती, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि कैसे लोगों को जोड़कर रखना चाहिए। सरदार पटेल का मानना था कि हिंदू हो या मुसलमान हो या फिर कोई और धर्म हो, सबको एक कानून मानना होगा। लेकिन ये कानून आज बस हिंदुओं पर ही लागू है। मुसलमान अपने शरिया कानून पर ही चलता है, मतलब जो बात उनकी धार्मिक किताब कुरान में लिखी है वो उस पर ही चलते हैं, जिस वजह से आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। अब आप यही देख लीजिए कि हर राज्य में आपको मदरसा बोर्ड मिल जाएगा जो सरकारी फंडिंग पर चलते हैं, लेकिन भारत का संविधान गुरुकुल की अनुमति नहीं देता है। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम कराने की भावना नहीं है? अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो ऐसा कभी ना होता। अगर गुरुकुल भारत में नहीं हो सकते तो मदरसा भी नहीं होता, और अगर मदरसे हैं तो गुरुकुल भी ज़रूर होते। तो दोस्तों, आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।